आज का हमारा टॉपिक है कि हम नियामक ज्यामिति को समझेंगे। ये टोटल हमारे पास 20 मार्क्स का आता है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे एग्ज़ाम का। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूला है जिसको हम आज प्रूफ करके देखेंगे कि सच में वो फार्मूला वैसे होता है या फिर नहीं होता है। पहला है मूल बिंदु से दूरी, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अनुपात निर्णय, फिर मध्य बिंदु, फिर त्रिभुज का केंद्रक हो या अंतः केंद्र हो या फिर उसका क्षेत्रफल हो या फिर तीन बिंदुएं संरेख हो। इस तरीके से हमारे पास इतने सारे फार्मूले हैं, तो इसको हम आज क्या करने वाले हैं, प्रूफ करके बात करने वाले हैं। ठीक है, इन सब को समझने से पहले आइए कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट में हेल्प करेगा। समझते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट आखिर होता कैसे है, हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे उसमें लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट होता है वो दो अक्ष में बटा हुआ होता है, जिसमें एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। ठीक है, इस तरीके से होता है। आप देख रहे होंगे कि x पे और y पे हम डैश डैश क्यों लिखे हैं। तो जो राइट साइड वाला होता है x, उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसको नेगेटिव कहते हैं। और जहाँ एक दूसरे से ये मीट करता है, मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है हमेशा ही क्या होता है, 0 0 होता है, और मूल बिंदु को हम लोग O से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते हैं, समान दूरी पे क्या होता है, ये बटा हुआ होता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस प्रकार से रहता है। उसी तरीके से ऊपर में भी वैसे ही बटा हुआ होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे रहता है। वैसे ही नीचे में भी रहता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे रहेगा। फिर उसी तरीके से इधर भी रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कोऑर्डिनेट दिखता है, जिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को, जो भी हमारा निर्देशांक दिया हुआ रहता है, उस निर्देशांक को ड्रॉ करते हैं। निर्देशांक लिखने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि हम क्या लिखते हैं, x, y लिखते हैं। इसका मतलब है कि अगर निर्देशांक हमारा कुछ दिया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ये 2 और 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और y का वैल्यू क्या होगा, हमारा 3 होगा। ठीक है, x का वैल्यू 2 का मतलब है कि ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और y का वैल्यू 3 का मतलब है कि ये यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, एक जगह जा करके मीट करेगा, और यही जो बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा, 2, 3 कहलाएगा, मतलब उसका निर्देशांक कहलाएगा, उस बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब हम निकालेंगे, इसी को समझेंगे कि ये किस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम इसका फॉर्मूला निकाल करके आपको बताएंगे। ठीक है, उससे पहले बस हम एक और चीज़ इसमें समझाना चाहते हैं कि ये जो पहला, इसको हम प्रथम पाद कहते हैं, इसको द्वितीयक पाद कहते हैं, इसको तृतीयक कहते हैं, और वहीं पर ये हमारा चतुर्थ पाद होता है, जिसमें इसका साइन जो होता है, ये प्रथम पाद में दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव होगा। वहीं पे द्वितीय पाद में क्या होगा, x नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और तृतीय पाद में क्या होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। और चतुर्थ पाद में क्या होगा, x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम साइन को भी देखते हैं, बिना साइन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखें साइन का नहीं। ठीक है, तो साइन का क्या, तो प्रथम पाद अब दोनों पॉजिटिव होता है, द्वितीय पाद में x नेगेटिव होता है, तृतीय पाद में दोनों नेगेटिव होता है, वहीं चतुर्थ पाद में क्या होता है, y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है। जी। इसका इस्तेमाल, इसको अगर याद रखेंगे तो इसका इस्तेमाल आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी करने को मिलेगा। ठीक है, उसमें भी हम लोग काम करेंगे अगर पढ़ेंगे तो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, और यहाँ पर भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे ज़्यादातर। तो ये और ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे से पूरा क्या है, मिलता जुलता है, और हम लोग दोनों को कैसे रिलेट करते हैं, आगे जब आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन आएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे कोऑर्डिनेट से ट्रिग्नोमेट्री मिल रहा है। ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक है
वो है मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं मूल बिंदु से दूरी, यानी कि अगर हम इसको कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करें, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हमारा मूल बिंदु होगा, 0 0 होगा जो होगा, और यहाँ से कहीं एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। हम पी मान लेते हैं, एक्स वाई को पी मान लेते हैं। पी बिंदु हमारा जो है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो बोलेगा कि मूल बिंदु से इस पी बिंदु की दूरी कितनी है, आप निकाल करके बताएं। तो आप कैसे निकालेंगे, हम इसकी बात करेंगे। पहले इसका नाम दे लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये वाई होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि इसका दूरी कैसे निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दूरी निकालने के लिए हम इसके नीचे एक लंब खींचेंगे, ठीक है। लंब एक्स अक्ष पे खींचेंगे, वहीं एक लंब हम किस पे खींचेंगे, वाई अक्ष पे भी खींचेंगे, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा क्या कि यहाँ से जो यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, एक्स है, और वहीं यहाँ से और यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, वाई है। ये आपको पता चलेगा, है ना। तो जैसे ही आपका ये वाई है, इसका मतलब ये भी वाई होगा, ये वाला भी हाइट भी वाई होगा, ठीक है। एक बिंदु मान लेते हैं क्यू। तो अगर आपके पास अब क्या है, एक त्रिभुज बन गया है पी ओ क्यू, ठीक है। इस पी ओ क्यू में यहाँ पे चूंकि लंब खींचे, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू में आधार कितना है हमारे पास, आधार जो है हमारा ओ क्यू है। ओ क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। तो ऊंचाई बराबर क्या है, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, हमारा पी क्यू कितना है, ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो वाई हो गया, ठीक है। दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी का मतलब क्या कि ओपी निकालना है। क्या निकालना है, ओपी। अच्छा, एक बात बताओ तो, कोई अगर त्रिभुज क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो उस समकोण त्रिभुज में एक आधार है, एक ऊंचाई है, तो तीसरा लास्ट वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण ही बचा हुआ है हमारे पास, क्या, ओपी, ठीक है। इसी को निकालना है, यही पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो कर्ण निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, होता है कि नहीं। यहाँ से हमारा सीधे कर्ण बराबर ओपी बराबर क्या निकलेगा, रूट अंडर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, रूट बनेगा। तो यहाँ पे रूट चलेगा, आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है भाई, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर जो ऊंचाई कितना है, तो वाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको फॉर्मूला मिल गया कि मूल बिंदु से दूरी ओपी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर। समझ में आया क्यों रूट अंडर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है, और समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो लंबाई होता है वो आधार और ऊंचाई के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि उसका जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा है हमारा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये निकालने का है, समझना यहाँ पे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। अगर दो बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं वो बिंदु होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसा है कि कहीं कोऑर्डिनेट से बाहर का बिंदु होगा, नहीं ना। तो हम लोग कोऑर्डिनेट पहले ड्रॉ करें। तो एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से। एक बिंदु हमारे पास यहाँ पे P है और एक बिंदु हमारे पास यहाँ पे Q है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बोल रहा है क्या कि इस P और Q के बीच की दूरी निकाल के बताइए आप हमको कि इसका बीच का दूरी कितना होगा, है ना, यही बोल रहा है। दोनों का निर्देशांक मान लेते हैं, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2। कोई दिक्कत है। यहाँ पे मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु का मान क्या है, O है, और ये 0 0 होता है, होता है कि नहीं होता है। ये हमारा x अक्ष होता है
इसलिए एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई अक्ष होता है इसलिए ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। जो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, हम लोग इसमें थोड़ा सा फिगर को कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका इसी टाइप का फिगर का यूज आगे भी होगा, तो हम लोग बात करेंगे उसका भी, ठीक है। फिगर को कैसे ड्रॉ करते हैं वो ज़रा समझना। तो यहाँ से हम यहाँ तक ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। वही बात है कि हम बिंदु P से x अक्ष पे और y अक्ष पे दोनों पे लंब डाल सकते हैं, हाँ। डाल दिए। वैसे ही बिंदु Q से y अक्ष पे और x अक्ष पे दोनों पे लंब डाल दें, हाँ। डाल दिए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इस वाले को आगे बढ़ा करके इस पे लंब डाल दे, हाँ। डाल दिए। अब अगर हमको ये पता चल जाए कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्या है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वही पता करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा जो दूरी होगा, ये वाला जो दूरी होगा वो क्या होगा, x1 होगा, और ये वाला जो दूरी होगा ये क्या होगा, y1 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो दूरी होगा ये क्या होगा, x2 होगा, और ये वाला जो पूरा दूरी होगा क्या होगा, y2 होगा, होगा, ठीक है। अब देखो उस कंडीशन में यहाँ पे PQ है तो एक बिंदु यहाँ पे R मान लेते हैं, R मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से Q से R के बीच की दूरी क्या होगी, तुम जरा खुद सोचो, Q से R के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये टोटल लंबाई y2 है, इसमें से ये लंबाई y1 है ना, ये लंबाई y1, तो y2 में से y1 घट जाएगा तो हमको QR मिल जाएगा, हाँ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो दूरी होगा हमारा y2 माइनस y1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये देखो, ये वाला जो दूरी है हमारा क्या होगा, तो ये बड़ा वाला x2 है, ये छोटा वाला x1 है, घटा देंगे तो आ जाएगा, हाँ। तो ये वाला जो दूरी हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हमारे पास दो चीज़ मालूम है, आधार और ऊंचाई मालूम है, क्योंकि यहाँ भी तो ये समकोण ही बना रहा है, ठीक है। त्रिभुज PQR में क्या है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। लंब बराबर कितना है, लंब बराबर QR बराबर y2 माइनस y1, यही है। आधार बराबर क्या है यहाँ पे हमारा, आधार बराबर है PR बराबर क्या है, x2 माइनस x1, यही है ना। यहाँ पे कहा गया है कि आप हमको बताइए कि इसका दूरी क्या होगा, किसका, PQ का दूरी क्या होगा। PQ मतलब कर्ण बराबर PQ बराबर पूछ रहा है कि ये इसका निर्देशांक क्या होगा, यही आप हमको बता दीजिए, है ना। तो निकालते हैं यहाँ से, क्या करें, यहाँ से कर्ण का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो PQ बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात है, PQ बराबर क्या होगा, रूट अंडर आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में y2 माइनस y1 का स्क्वायर आजोर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, P और Q के बीच की दूरी आ जाएगी, आ जाएगी ना। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट अंडर y1 माइनस y2 का स्क्वायर आजोर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, इसमें कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है हम बताते हैं, किसी भी, जैसे अब तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यहाँ पे b माइनस a का होल स्क्वायर कर दिए तो भी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही होगा, कोई फर्क पड़ रहा है, तो अंदर में अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना, तो कोई फर्क पड़ने नहीं देगा। हाँ वहीं पे क्यूब होता तो फर्क पड़ जाता, लेकिन क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, तो इसलिए क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो कर्ण है, जो लंबाई है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ है, वो निकल के आ गया y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर रूट अंडर में, आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रही बात।
तो दोनों चीज़ें भी समझे, अभी हम मूल बिंदु से भी दूरी समझे और अभी हम ये भी समझे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी क्या होती है। दोनों समझ में आया बात? ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने की बात कह रही है। यहाँ पे हम क्या किए कि दो बिंदु मान लिए, एक मान लिए P, एक मान लिए Q। एक का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो दूरी निकालना था, हम सिंपल सी बात है, हमारा दूरी तभी निकल पाएगा जब हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। लंब डालेंगे, हमारा त्रिभुज जो होगा वो समकोण बनेगा, तभी हम कर्ण का स्क्वायर करके हम दूरी निकाल पाएंगे, ये हम जानते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पी क्यू बराबर क्या किए, यहाँ से P से दोनों पर लंब डाल दिए, x और y दोनों अक्ष पे, Q से भी x और y दोनों अक्ष पे लंब डाल दिए। कुल मिला करके हमको यही आया कि ये जो दूरी पूरा क्या था, y2 था, और ये जो दूरी पूरा x2 था, ये पूरा हमको तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए इतना ही दूरी। तो इसमें से क्या कि ये वाला दूरी घटा लिए। घटाने के बाद हमको जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आया, हमारे पास जो दूरी आया दोनों के बीच में, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यही आ गया। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे PR और QR, एक है लंब एक है आधार। तो लंब और आधार का स्क्वायर का अगर रूट निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा दूरी निकल जाता है, PQ निकल जाता है। वही काम किए हैं, क्या किए, दोनों का वो निकाल कर क्या दूरी निकाल ली है। समझ में आई बात? उसी को कैलकुलेट करके यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिया है। ठीक है, तुम लोगों को फॉर्मूला निकालना नहीं है, बस कैलकुलेशन देखते रहो कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, कहाँ पे हम क्या दिमाग लगा रहे हैं। एक्स वाले को पहले लिख सकते हैं और वाई वाले को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे x1 y1 के जगह x2 y2 यहाँ कर देते हैं, x1 y1 वहाँ कर देते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा। उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है, अनुपात निर्णय। अनुपात निर्णय कैसे करना है, तो सबसे पहले एक हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ चाहता है, ये क्या है, हमारा मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है, 0 0 है। ठीक है, ये हमारा है x अक्ष, जहाँ पे कोई दिक्कत होगा पूछ सकते हो। यहाँ पे ये है हमारा y अक्ष। ठीक है, इसमें करना क्या है कि एक बिंदु है हमारे पास A, ठीक है, जिसका निर्देशांक है x1 y1, है ना, ये एक निर्देशांक है। और दूसरा बिंदु है हमारे पास B, जिसके निर्देशांक है x2 y2, यही है। और इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा है, और इस रेखा को कोई एक जगह से क्या करता है, ये C बिंदु का निर्देशांक जो है x, y, ये क्या करता है, बांटता है। ठीक है, समझना, ये जो C बिंदु है x और y, ये इसको बांट रहा है, इसको जीने का बिल्कुल मन नहीं है, भाग गया, हवा से ही भाग गया। खैर, तो ये क्या होता है कि C क्या कर रहा है, बांट रहा है किसको, A और B, AB को किसी न किसी अनुपात में। जाहिर सी बात है, हम इसका अनुपात मान लेते हैं m1, इसका अनुपात मान लेते हैं m2। हम x y भी मान सकते थे, p q भी मान सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला दिया हुआ है कोशिश करते हैं कि उसी के हिसाब से चले, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, चूहा बिल्ली के अनुपात में बांट देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा उससे? नहीं। इसको क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, लंब डाल लेंगे किस पे, समझना, एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे, सारे बिंदुओं को x अक्ष पे और y अक्ष पे लंब डलवा लेंगे। इससे क्या होगा हमारे पास, देखो, देखते रहो बस, ये लंब डाल दिए। ठीक है, अब क्या कर दिए कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ पर भी एक लंब डाल दिए, यहाँ पर भी एक लंब डाल दिए, कोई दिक्कत है ना। हमारे पास कुछ फिगर इस तरीके से आ गया, वही सारा कुछ करेंगे, जैसे निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, समझना, यहाँ से इसका निर्देशांक निकालेंगे, इसका दूरी निकालेंगे। हम कोई बिंदु मान लेते हैं, अभी तो हमारा बिंदु ये A है ना, और ये क्या है, B है। यहाँ से कोई तीसरा बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे ये है C,
अच्छा सी माना हुआ है पहले इसे, तो ये है डी और ये है ई, ठीक है। अब देखो x2 ये वाला x2 और ये y2 है ना, तो इसको हम लोग x2 लिख ले और इसको y2 लिख ले, ठीक है। ये टोटल क्या है, ये है x और ये है y, और ये टोटल क्या है, ये है x1 और ये है x2 y1। ये जो हमारा पूरा x है इसमें से x1 घट जाएगा तो इसका लंबाई क्या आएगा, तो AD का लंबाई क्या आएगा, AD बराबर जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ये टोटल x है तो x माइनस x1 आएगा। हाँ इसमें निर्देशांक का बड़ा खेल है, यही समझना है कि दूरी क्या होगा, ठीक है, समझना ध्यान से। अगर हमारे पास AD निकालना है तो इसके लिए बड़ा वाला जो है ये y अक्ष से जो C तक गया हुआ है वो उतना में से अगर हम ये छोटा वाला घटा देंगे तो हमारा AD आ जाएगा, हाँ आ गया। उसी तरीके से CE निकालना है, C समझना यहाँ पे, CE बराबर निकालना है तो क्या होगा, C ये बड़ा वाला में से ये छोटा वाला घटा देंगे तो आ जाएगा CE, हाँ तो x2 माइनस x करेंगे तो आ जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमको निकालना है क्या, CD, क्या निकालना है, CD तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे पेन से हम लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये C है, ये D है, ये A है, B E, समझ आप तो दिखाई दे रहा है। तो अब CD निकालना है, तो CD के लिए क्या होगा, ये बड़ा वाला क्या है हमारे पास, बड़ा वाला y है, ये बड़ा वाला y है ना, y है, इसमें से अगर ये छोटा वाला घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो हमारे पास CD बराबर क्या होगा, CD बराबर जो आएगा वो क्या होगा, y माइनस y1, यही आएगा। और बात करें BE का, तो BE बड़ा वाला y2 है, इसमें से y घटा लेंगे तो y आ जाएगा, ये BE। तो उसी तरीके से हमारे पास BE बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y, ये आएगा। ये चार निर्देशांक तो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात केवल m1 m2 दिया हुआ है, उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 1 2 3 और 4 इक्वेशन माना है। क्या है, कुछ मीठा उठा लगा हुआ है क्या, हाँ YouTube पर थक के आया। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इस दोनों त्रिभुज को लेकर के चलते हैं। ये वाला जो त्रिभुज है हमारे पास, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, ये कुछ समरूप टाइप का दिख रहा है, सर्वांगसम नहीं, समरूप दिख रहा है। ये अगर m1 m2 के रेशियो में बटा है तो ये भी m1 m2 के रेशियो में बटेगा, ये भी m1 m2 के रेशियो में बटेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो AD बाई, देखो AD बाई CE, क्या AD बाई CE बराबर CD बाई BE, CD बाई BE बराबर क्या होगा हमारे पास, AC बाई BC, AC बाई BC और बराबर M1 बाई M2 होगा, यही होगा ना हमारे पास, तो यही आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये त्रिभुज जब समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज एक ही रेखा में होता है, ठीक है, और एक ही तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या बनाएगा, अगर ये उसका कर्ण जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में क्या होगा, उसका आधार भी होगा, उसी अनुपात में क्या होगा, उसका लंब भी होगा। क्योंकि ये जो है ये सेम एंगल को फॉलो करते हुए आगे जा रहा है ना, एक सीधी रेखा के बनिस्पत तो सब वही बनाएगा, देख रहे हो, समरूप बनेगा। इसी को अगर थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसमें बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो उस कंडीशन में ये हमारा मिल जाएगा। क्या बात है, तुम लोग अपना घर चेंज कर लिए का, हाँ, क्या करते हैं ना, सबका वैल्यू रख देते हैं। क्या वैल्यू, तो हमारे पास खजाना है, रख देते हैं, कोई दिक्कत है। AD का मान कितना है, x माइनस x1, हाँ, बट CE का मान कितना है, x2 माइनस x, है ना,
बराबर सी डी का मान कितना है y माइनस y1 और बटे बी का मान कितना है बी का मान कितना है y2 माइनस y बराबर ए सी का मान कितना है नहीं मालूम है। ए सी का मान मालूम है क्या नहीं मालूम है, निकालेंगे तो मालूम चल जाएगा, अभी नहीं मालूम है तो हम उसको रहने देते हैं। ठीक है, ए सी का अनुपात लिख लेते हैं क्योंकि वो सेम अनुपात में है, तो वही क्या हो जाएगा m1/m2। कोई दिक्कत? अब क्या करो, यहाँ से एक बार इस वाले पोर्शन को m1 m2 के बराबर करो और दूसरे बार में ये वाले पोर्शन को m1 m2 के बराबर करो। कोई दिक्कत है? कर सकते हो ना? कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ से बात करें तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x बराबर m1 बाई m2 होगा। ठीक है, अब गुना करो, गुना करोगे तो क्या होगा mx माइनस m2 x1 बराबर m1 x2 माइनस m2 है ना, हाँ बराबर m1 x, यही होगा ना? कोई दिक्कत? यहाँ से समझना कि ये m1 x2 और m2 x1 इसको हम उधर भेज देते हैं, ये माइनस वाले को इधर भेज देते हैं, माइनस वाले को प्लस कर लेते हैं। समझना है, बोर्ड पे देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे x इस वाले को इधर भेज लेते हैं, इधर वाले को उधर भेज देते हैं, तो m2x प्लस m1x बराबर m1 x2 जोड़ m2 x1, यही होगा। कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ पे देखना, यहाँ से दोनों में x है तो x कॉमन कर ले तो m1 जोड़ m2 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे m1 x2 जोड़ m2 x1 यही आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, x भाई साहब को अकेले छोड़ देते हैं तो m1 x2 जोड़ m2 x1 आप बटे कितना हो जाएगा m1 जोड़ m2 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास x का मान। सिमिलरली y वाले को बराबर करोगे जैसे ही उसके, हमारे पास y का भी फॉर्मूला आ जाएगा। निकाल लेते हैं, इसको मिटाएं। ठीक है, ये वाला पोर्शन को लेते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 बाई y2 माइनस y बराबर m1 बाई m2। इसको अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना होगा तो m2y माइनस m2y1 बराबर m1y2 माइनस m1y, यही होगा। प्लस में भेजोगे माइनस वाले को तो क्या होगा, तो m2y माइनस m1y, अच्छा इधर से आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस m1y इधर से जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो प्लस होगा, तो m1y2 प्लस m2y1 यही होगा। यहाँ से y कॉमन करोगे तो m1 जोड़ m2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है m1y2 जोड़ m2y1 यही है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास m1y2 जोड़ m2y1 बटे m1 जोड़ m2 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये हमारा दूसरा फार्मूला आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुपात निर्णय का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा x, y जो होता है, जो हमारा निर्देशांक c का निर्देशांक है वो होता है ये m1 x2 जोड़ m2 x1 बाई m1 प्लस m2 जो कि हमको पहले आया था, और यहाँ पे दूसरा क्या होगा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से तुम्हारा फार्मूला प्रूफ हो गया कैसे हम अनुपात वाला निकालते हैं। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कुछ पूछना है? बस इसी का ध्यान रखना है, जब भी हम निकालने चलते हैं ना तो इसका ध्यान रखना है कि पूरा क्या है और हमको निकालना क्या है। ठीक है, ये अगर पता है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो समरूपता वाला यूज हुआ है। अगर समरूप होता है, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं भी क्या होती है, आपस में समान अनुपात में विभाजित होती है कि नहीं होती है? तो उस कंडीशन में हम क्या किए हैं, इसको जैसे इसको और इसको जिस रेशियो में बांटे उसी रेशियो में इसको भी बांटे हैं और इसको भी बांटे हैं। ठीक है, बस वही तीनों चीज़ काम हुआ है और उसी पे हमारा क्या हो गया है, फॉर्मूला निकल गया है। ठीक है, चौथा नंबर जो हमारा टॉपिक है
क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। ठीक है, एक हमारे पास रेखा है जिसका नाम है क्या? ए बी। पी क्यू। ठीक है, इसका मध्य बिंदु जो है ये है हमारे पास आर। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। जाहिर सी बात है कि मध्य बिंदु है तो इसको 1:1 में बांटेगा। हाँ। बांटेगा कि नहीं बांटेगा? बांटेगा। बांटेगा। आप समझना यहाँ पे इसका निर्देशांक अगर हम x1 y1 मान लें और इसका निर्देशांक x2 y2 मान लें, ठीक है, तो ये x और y मान लेते हैं, इसको निर्देशांक मान ले, तो हमको क्या निकालना है? मध्य बिंदु एक्स वाई ही निकालना है ना। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? हम जानते हैं कि अनुपात वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि r बराबर जो होगा, r जो हमारा x, y है, ये जो बराबर होगा ये क्या होगा? m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m2, यही होता है। हाँ। और m1 y1 सॉरी और m1 y2 जोड़ m2 y1 बटे m1 जोड़ m2, यही होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? हमारे पास यहाँ पे m1 जो है 1 है, m2 जो है ये भी 1 है, तो इसका वैल्यू रख दें m1 m2 का। m1 m2 का जैसे ही वैल्यू रखेंगे इसमें, ये 1 से गुना होगा x2 में तो x2 ही होगा, ये 1 से गुना होगा x1 में तो x1 ही होगा। अब बटे 1 1 क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे भी वही होगा, तो y2 जोड़ y1 y2 हो जाएगा। हाँ। यही तो फॉर्मूला आया था। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 जोड़ x2 y2 और y1 जोड़ y2 y2। देखो इधर है लिखा हुआ कि नहीं है ना? वही चीज आया है हमारे पास यहाँ पे। तो अनुपात वाले को अनुपात वाले को लेकर के बस उसको वैल्यू रख देना है, क्या आ जाएगा हमारे पास? फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो 4 फॉर्मूला खत्म हो गया। त्रिभुज के केंद्र की बात करते हैं। 5वां ये है अच्छा, इसका कलर दिख रहा है ना? हाँ, एक त्रिभुज है तुम्हारे पास, बना लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, इसका केंद्रक क्या होता है? सबसे पहले केंद्रक को समझते हैं कि केंद्रक होता क्या है। ठीक है, केंद्रक का मतलब होता है कि इस त्रिभुज के शीर्ष से इस सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को जो विभाजित करने वाली रेखा होती है, ठीक है, वो रेखाएं तीनों शीर्ष से जब एक दूसरे को जहाँ पे काटती है एक ही जगह पे, वही क्या कहलाता है? उसका केंद्रक कहलाता है। मतलब मान लो कि ये त्रिभुज के शीर्ष से इसका मध्य बिंदु यहाँ पे ये है, इसका मध्य बिंदु हम यहाँ पे ये है और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे ये है। तो इस जगह से हमारा चलना शुरू हुआ, यहाँ पे गया, इस जगह से चलना शुरू हुआ हमारे पास, यहाँ पे गया, और इस जगह से चल करके कहाँ पे गया? कुछ इस तरीके से यहाँ पे गया। तो ये जहाँ पे एक दूसरे से मिलती है ना, मीट करती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अब इसका निर्देशांक निकालना है कि हमको कितना आएगा। सिंपल सी बात है, ये निर्देशांक निकालने से पहले हम यहाँ पे पी क्यू आर लिए, यहाँ पे एस ले ले। ठीक है, इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा p का निर्देशांक x1 y1 है, q का निर्देशांक x2 y2 है और r का निर्देशांक x3 y3 है। ठीक है, 3 निर्देशांक दिया हुआ है। इस 3 निर्देशांक में हमारा क्या हो जाएगा? ये चूंकि मध्य बिंदु है इसलिए इसका निर्देशांक क्या होगा हमारे पास? इसका निर्देशांक हमारे पास क्या होगा? x2 जोड़ x3 y3 2 होगा और y2 जोड़ y3 बाई 2 होगा। 3 कैसे हो जाएगा? इस दोनों के बीच को जोड़ करके आधा करेंगे, वही ना हमारा मध्य बिंदु आएगा जी। आएगा ना। और हम जानते हैं कि जब भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से, मतलब त्रिभुज का कोई भी शीर्ष अगर दूसरे के मध्य बिंदु से मिलाती है और तीनों रेखा जहाँ पे मिलती है, वो रेखा एक दूसरे को 2:1 में क्या करती है? विभाजित करती है। इस चीज़ को जानते हो? नहीं जानते हो तो जान जाओ। ठीक है, क्या करती है? 2:1 में इसको क्या करती है? विभाजित करती है। इस केंद्रक का नाम ले लेते हैं हम
वो ही कर लेते हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं। अब देखो कितना में 2:1 में सबको वही वैसे ही डिवाइड करेगी। हाँ अब हमारे पास अगर इस जगह से अगर हम एक रेखा को अलग करें तो तुमको क्या पता चल जाएगा, वही रेखा को अनुपात में बांटने वाला बात आ जाएगा ना। तो एक रेखा को अलग करें जिस रेखा का नाम है हमारे पास क्या, एक है P और दूसरा है हमारे पास S, ठीक है। S का निर्देशांक x2 जोड़ x3/2 और y2 जोड़ y3/2 ये दिया हुआ है। हमारे पास एक का निर्देशांक है क्या, x1 जोड़ x1 y1 ये दिया हुआ है। हमारा एक जो बिंदु है वो क्या कर रहा है, इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना। तो हम इसको क्या मानेंगे, M1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, M2 मानेंगे, मान ले। अब यहाँ पे जो हम O माने हुए हैं इसका निर्देशांक है x और y, यही निकालना है कि x और y क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। अनुपात वाला फॉर्मूला क्या कहते हैं, अनुपात निर्णय हमारे पास क्या कहता है कि x, y इज इक्वल टू होता है भैया m2 x1 जोड़ m1 x2 बाई 2 और m2 y1 जोड़ m1 y2 बाई 2, यही होता है अनुपात का फॉर्मूला, नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे बाई 2 ना करके क्या होता है, m1 जोड़ m2 होता है, यहाँ पर भी m1 जोड़ m2 होता है। अभी बताएं, अभी हम खुद ही मिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा हुआ है क्या आया है, m2 m1 m2 m1 सबका वैल्यू रख देते हैं, रख दे। और यहाँ पे x1 y1 तो ठीक है, लेकिन x2 y2 हमारा कुछ इस फॉर्म में है, उसका भी वैल्यू रखेंगे, रख दे, चलो रखते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 है, तो 1 इंटू x1 तो x1 ही है, x1 अजोर m1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 इंटू x2 का मान कितना है, x2 का मान देखो, x2 का मान ये पूरा है, तो x2 जोड़ x3/2 यही है। अब बाई ये दोनों को जोड़ देंगे, m1 जोड़ m2 तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 यही आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही सेम टू सेम उसमें भी करेंगे, m2 का मान क्या है, 1 इंटू y1 अजोड़ 2 इंटू y2 जोड़ y3 अब बाई कितना 2 यही आएगा। अब बाई क्या आएगा, 2 + 1 आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत किसी को, नहीं ना। देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 से गुना होगा तो x1 ही होगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 अब बाई नीचे में 2 1 कितना होगा, वैसा ही y1 जोड़ y2 जोड़ y3 और नीचे में क्या हो जाएगा, तो यही तुम्हारा आ जाएगा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, जो कि तुम आसानी से फाइंड कर सकते हो। फिर से एक बार बता रहे हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी त्रिभुज का जो शीर्ष है अपने सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, और इसी प्रकार तीनों शीर्ष जो है एक दूसरे को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जो रेखा जहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे तीनों का कटान बिंदु होगा, वही क्या होता है, त्रिभुज का हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। और उस केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, 2:1 में क्या होता है, डिवाइड होता है। तुम इससे भी निकाल सकते हो, ये भी 2:1 में ही है, तो तुम यहाँ वाला फॉर्मूला निकालोगे, x1 जोड़ x3/2 ऐसे करके, और फिर वहाँ से भी काम कर सकते हो, सेम आएगा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस वाले पॉइंट से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको कहता है, उसी के फॉर्मूला के हिसाब से फिर वहाँ से हम एक लाइन निकाल लिए, हमको यही बिंदु निकालना था, वो निकाल दिए, यहाँ से आ गया हमारा आंसर, आ गया ना। तो यहाँ पे अनुपात निर्णय वाला फॉर्मूला लगा दिए, अनुपात हमको मालूम था 2:1 लेके डाल दिए, आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। हमारा है अगला कॉन्सेप्ट 7वां, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना, इसकी बात कर रहा है। एक त्रिभुज है हमारे पास, पहले एक कोऑर्डिनेट खींच लेते हैं,
इस कोऑर्डिनेट में ये हमारा क्या है, 0 0 है ना, वो जो है 0 0 है। एक यहाँ पे त्रिभुज है, कोई बिंदु मान लो कि यहाँ पे ए है, कोई बिंदु यहाँ पे बी है और कोई बिंदु यहाँ पे सी है। इस तरीके से है। अब बोल रहा है क्या कि इसका क्षेत्रफल निकाल करके बताइए। ठीक है, कोई भी बिंदु है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझना है यहाँ पे। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले सबका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से एक एक लंब डाल लेते हैं नीचे की तरफ, है ना, यहाँ से भी एक लंब डाल लेते हैं और यहाँ से भी एक लंब डाल लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से तुमको बनता हुआ दिखाई देगा ये वाला, कि ऐसा लगेगा कि ये क्या है, एक समलंब की तरह काम करेगा। ठीक है, समझना। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओ एल कहाँ गया, ओ एल, ओ एल क्या होगा, हमारे पास x1 होगा। ओ एल बराबर क्या है, x1। उसी तरीके से ओ एन बराबर क्या है, ओ एन बराबर क्या है, x2। ओ एम बराबर है, ओ एम बराबर क्या है हमारे पास, ओ एम बराबर x2 और ओ एन बराबर क्या है, x3। उसी तरीके से उधर भी 3 को होगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी एम, बी एम, ये बी एम क्या होगा, बी एम बराबर होगा y2, क्या होगा, y2 बी एम। और यहाँ पे क्या है, ए एल, ए एल बराबर क्या होगा हमारे पास, y1, ए एल बराबर होगा y1 और वहीं पे सी एन, सी एन बराबर क्या होगा, y3। ये तो दिया हुआ है ना। हम जानते हैं कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो समलंब चतुर्भुज ए एल एम बी, यहाँ पे देखो ए एल एम बी, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, चारे भुजा है ना, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। तो ये वाला जो चतुर्भुज होगा यहाँ पे समलंब ए एल एम बी, इस चतुर्भुज में अगर बात करें तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए एल एम बी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो तुम खुद ही बताओ कि इसका लंबाई जो होगा, ये वाला जो लंबाई होगा, ये बड़ा वाला जो है हमारे पास क्या है, x1 है और छोटा वाला क्या है, x2 है। तो इसका बीच का जो लंबाई होगा क्या होगा, x1 माइनस x2 होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला इसका कह रहा है समलंब चतुर्भुज का, कि 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, क्या है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन है, ये वाला और ये वाला है ना। तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास ये जो भुजा है हमारे पास बी एम और ए एल, तो क्या होगा, 1/2 गुने बी एम जोड़ ए एल होगा गुने 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। इसमें गुना कितना से करना है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी से। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, x1 माइनस x2, है ना। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ एल माइनस ओ एम, ओ एल माइनस ओ एम, यही आएगा कि नहीं आएगा। 1/2 गुने बी एम माइनस ए एल, बी एम का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बी एम मतलब y2 प्लस ए एल कितना दिया हुआ है, y1 होगा गुने ये क्या है, ओ एल माइनस ओ एम, ओ एल कितना दिया हुआ है हमारे पास, ओ एल कितना है हमारे पास, ओ एल देखो x1 माइनस क्या है, ओ एम कितना दिया हुआ है, x2, तो x2 ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा समलंब चतुर्भुज हमारे पास जो है वो है हमारे पास ए एल एन सी। देखो यहाँ पे ए एल एन सी है ना, दूसरा समलंब चतुर्भुज ए एल एन सी।
समलंब ALNC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर भी वही होगा, 1/2 गुने क्या हो जाएगा, हम गुना करेंगे किस में, समलंब चतुर्भुज का योग, क्या क्या कर रहा है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग क्या होगा, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे, मतलब CN और AL को जोड़ेंगे, तो CN जोड़ AL, ठीक है। और इस दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर मतलब ON माइनस OL, ON माइनस OL, यही होगा। यहाँ पे 1/2 गुने CN का मान कितना दिया हुआ है, ऊपर से देख के बताओ, CN का मान कितना है, Y3, तो Y3 जोड़ AL का मान कितना है यहाँ पे, Y1, और यहाँ से ON और OL का मान कितना है, ON का मान कितना है, ये ON कितना है, x3 माइनस OL का मान कितना है, x1 होगा, इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगला समलंब की बात करते हैं। समलंब जो तीसरा जो हमारा समलंब है वो समलंब है BMNC। क्या है, BMNC। समझना यहाँ पे क्या कर रहा है कि BMNC ये वाला, ये जो चतुर्भुज बन रहा है ना उसकी बात कर रहा है BMNC। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम मिटा दे, आप समझो ये क्या है BMNC। ये भी एक तो समलंब बन रहा है ना, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं तो समलंब है ना। तो BMNC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वही 1/2 गुने, डायरेक्ट हम बात करें इस पे, BMNC में समांतर भुजाएं क्या है, BM है और NC है ना, तो BM जोड़ NC आगुने क्या हो जाएगा, हमारे पास जो दूसरा आएगा वो क्या आएगा कि इन दोनों के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, BMNC में दोनों के बीच का अंतर ये ON माइनस OM होगा, ठीक है। तो देखो ON माइनस OM होगा, ये आएगा। अब इसका फॉर्मूला अगर रखेंगे तो 1/2 इंटू इन दोनों को क्या करो, जोड़ोगे, इन दोनों का BM का मान कितना दिया हुआ है, Y2, आज जो NC का मान कितना दिया हुआ है, NC या CN क्या दिया हुआ है, Y3, इंटू ये क्या ON का मान कितना दिया हुआ है, X3 माइनस OM का मान कितना है, X2। यही आ गया इक्वेशन नंबर 3, आ गया ना। अब इस तीनों इक्वेशन से हम लोग कैसे काम करेंगे, समझना क्या करना है कि हमारे पास एक समलंब था ये वाला ABM, यहाँ पे देखो ALMB, एक ये समलंब था, देखो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। एक ये समलंब था ALMB और दूसरा समलंब था ALNC, ठीक है। दोनों समलंब को जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये पूरा बड़ा वाला जो फिगर है मंडप की तरह फिगर दिख रहा है ये वाला आ गया। इसमें से अगर ये वाला समलंब घटा लेंगे तो त्रिभुज बच जाएगा, बचेगा ना। तो पहला जो दो समलंब आया है इस दोनों को जोड़ करके अगर लास्ट वाला जो समलंब आया है ये वाला समलंब, इसको घटाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं करके कि आता है कि नहीं। क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, हमको यहाँ पे पता है कि इस दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और इस वाले का क्षेत्रफल घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस दोनों का क्षेत्रफल जोड़ने के लिए थोड़ा सा बताना क्या 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 जोड़े, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, हाँ Y1 सॉरी Y2 जोड़ Y1 और इंटू क्या है X1 माइनस X2 ये आया, और प्लस दूसरा वाला फॉर्मूला क्या आया है ये वाला बोलो, 1/2 इंटू Y3 प्लस Y1 इंटू X3 माइनस X1, यही आया है, ठीक है। और इसमें से घटाना क्या है, माइनस क्या करना है, 1/2 इंटू बताना जरा, Y2 प्लस Y3 इंटू X3 माइनस X2, यही क्या करना है, हमको घटाना है उसमें से।
सबको हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको मिटा दे हाँ क्योंकि कैलकुलेशन नीचे तक जाएगा। इसको गुना करते हैं, सबको गुना करते हैं, क्या आएगा, सब में 1/2 है, 1/2 कॉमन कर ले क्या, हाँ तुम लोगों से पूछ के कर रहे हैं, 1/2 कॉमन कर लिए। अब देखो x1 से पूरा में गुना करेंगे तो क्या होगा, x1 y2 माइनस y2 जोड़ y1, यही आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस x2 y2 जोड़ y1, यही आएगा, आएगा ना। सेम चीज यहाँ भी होगा, क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा, x3 y3 प्लस y1, माइनस में क्या आएगा हमारे पास, x1 माइनस में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस ना दे करके हम यहाँ दे देते हैं, x1 क्या हो जाएगा, y3 जोड़ y1, ये आएगा। और लास्ट वन जो हमारा माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, क्या चीज़, x3 y2 जोड़ y3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, x2 y2 जोड़ y3। कोई दिक्कत है, नहीं सबको गुना करना पड़ेगा। गुना कर दे, देखो गुना करते तो क्या होता है, 1/2 इंटू, देखो x1 y2 जोड़ x1 y1, ठीक है, माइनस x2 y2 जोड़ सॉरी हाँ माइनस ही होगा क्योंकि माइनस लगा, दोनों में माइनस होगा, हाँ x2 y1 होगा, हाँ जोड़ अगर इसको दोनों को गुना करेंगे तो x3 y3 और जोड़ x3 y1 होगा। हाँ अब वही नीचे कर लेते हैं तो माइनस में, तो माइनस x1 y3 और जोड़ x1 सॉरी माइनस दोनों में होगा, माइनस x1 y1 और माइनस में x3 y2 और माइनस x3 y3 यही आएगा। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, x2 y2 प्लस में होगा हाँ x2 y2 और प्लस x2 y3, यही आएगा, आएगा ना, वो थोड़ा सा देखो कोई दिक्कत, आप दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कटने वाला है उसको हम काट देते हैं। तो देखो तो कुछ क्या क्या कटने वाला है यहाँ पे, x2 y2 यहाँ प्लस में है, x2 y2 यहाँ माइनस में है, काट दे। हाँ x3 y3 यहाँ पे माइनस में है, x3 y3 यहाँ पे प्लस में, काट दे। सर यहाँ पे x1 और y1 माइनस में और ऊपर x1 और x1 y1 माइनस में, यहाँ पे प्लस में, काट दे इसको। हाँ तीन को चीज कट गया, एक और कटे कोई नहीं कटेगा, आपका ठीक है। अब कोई कटेगा क्या, नहीं नहीं कटेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम 1/2 इंटू, फिर से इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x1 y2, ठीक है, माइनस x2 y1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, आप प्लस में लिख लेते हैं ये वाला लास्ट वाला, x2 y3 माइनस x3 y2, यही आ गया हमारे पास, ठीक है। एक काम करो, यहाँ से तुम दोनों फार्मूला निकाल सकते हो। यहाँ पे जो दोनों फार्मूला आया है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एक x1 वाला आया हुआ है कॉमन करके और एक y1 वाला आया हुआ है कॉमन करके। तुम यहाँ से जो कॉमन करना चाहते हो उस दोनों को एक साथ चिपका लो, आ जाएगा आंसर। जैसे x1 कॉमन करना चाहते हो तो x1 वाले को एक साथ कर लो, क्या कर लोगे, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस x1 y3 कर लिए एक साथ, ठीक है। अब प्लस वाला x2 कहाँ गया, x2 प्लस x2 y3 माइनस x2 वाला और कहाँ है, x2 y1, यही होगा ना। हाँ और साथ में x3 वाला, अब x3 वाला कहाँ है, x3 y1 माइनस x3 y2, यही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से क्या करोगे, 1/2 इंटू, यहाँ से x1 कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3
आप प्लस x2 कॉमन करोगे तो y3 माइनस y1, आप प्लस में y1 सॉरी यहाँ पे x3 कॉमन करोगे तो y1 माइनस y2, ये तुम्हारा आ गया फार्मूला टोटल। ठीक है, तो ये x वाला आ गया, तुम इसके जगह y1 y2 को एक साथ करते तो क्या आ जाता, y वाला फार्मूला आ जाता, कोई दिक्कत है? नहीं। तो इस तरीके से तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला खत्म होता है। 8वां नंबर है, 3 बिंदु संरेख है, उस कंडीशन में क्या होता है। जाहिर सी बात है कि 3 बिंदु संरेख होगा, संरेख मतलब एक ही रेखा में होगा ना। अगर मान लेते हैं कि 3 बिंदु से मिल करके हमारा क्या बन रहा था, त्रिभुज बन रहा था। ठीक है, अब 3 बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये तीनों एक ही रेखा में आएगा, ये और ये 3 बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल आएगा क्या, नहीं। क्षेत्रफल 0 हो जाएगा ना। हाँ। यहाँ तो त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल नहीं है क्योंकि त्रिभुज तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसी को अगर हम 0 के बराबर कर देते हैं तो 3 बिंदु संरेख ये हमारा आ जाता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या निकालते हैं, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 और जोड़ x3 y1 माइनस y2, ये बराबर में जो 0 किए हैं, क्या करेंगे, 0 करेंगे तो यहाँ से 1/2 जा करके डिवाइड होगा, 0 पे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 और जोड़ x2 y3 माइनस y1 और जोड़ जोड़ x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये इसके जगह पे तुम क्या कर सकते हो, त्रिभुज का दूसरा फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे ये भी कर सकते हो, y1 x2 माइनस x3 जोड़ y2 x3 माइनस x1 और जोड़ y3 x1 माइनस x2 बराबर 0। ये दोनों का दोनों संरेख का फार्मूला है, तुम इस वाले फार्मूला पे रखोगे, कोई भी रेखा संरेख होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा फिर क्या होता है, त्रिभुज का मतलब नियामक ज्यामिति का लगभग सारा टाइप जो है वो ख़त्म होता है फार्मूला का। अगले दिन हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तुम लोग बेसिक क्वेश्चन उसमें से बना करके आओगे। बेसिक में तुम्हारा अनुपात वाला आ जाएगा, तुम्हारा वो विभाजन करने वाला आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट अभी बचा हुआ है वो है कि त्रिभुज के अंतः केंद्र का, और एक और कॉन्सेप्ट हमारे हिसाब से बचा हुआ है वो है कि 1:λ करके जो मानते हैं, ठीक है, वो वाला से क्वेश्चन बहुत रहता है, तो वो वाला तुमको अनुपात निकालना कैसे आएगा वो वाला हम सिखाएंगे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट अगले दिन चर्चा करते हैं और फिर क्वेश्चन पे भी अगले दिन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा मैथ्स का क्लास ओवर होता है।